बिहार एसएससी बीएसओ का फॉर्म भरा जा रहा है। आज 19 तारीख है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है डेट एक्सटेंड होने का। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि फॉर्म में हमारा गलती हो गया, कैसे सुधार होगा, क्या एडिट होगा, एडिट का डेट आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वो अंतिम में बताऊंगा कि क्या होता है अगर आप गलती कर लेते हैं। तो अभी सीजीएल 3 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो फाइनल सिलेक्शन जब हुआ था सीजीएल 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था काउंसलिंग में, तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना बहुत कुछ गलती कर लिए थे। काउंसलिंग में उनके साथ क्या हुआ था वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि फॉर्म में अगर मिस्टेक होता है तो आपको क्या करना होता है। अगर एडिट आपने नहीं किया, अगर एडिट का मौका आया, वेबसाइट पे आपने एडिट नहीं किया और आपका छूट गया या फिर आपका गलती हो गया, एडिट का मौका ही नहीं मिला, तो आपको क्या करना होगा। क्या मेजर गलती है जिससे आपका उम्मीदवारी रद्द हो सकता है, क्या ऐसा गलती है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो वो इस वीडियो को काफी अच्छे से देखिएगा। वैसे स्टूडेंट जो बीएसओ का फॉर्म भरे और उनका फॉर्म में गलती है या फिर गलती नहीं भी है तो देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली की वीडियो कहीं आपके फॉर्म में भी तो गलती नहीं है। तो वो सारा चीज मैं अपने इस वीडियो में के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपको आपका जो ये फोटो दिख रहा होगा, लाइव फोटो, मैं तो ये वीडियो बनाने के लिए फोटो आप लोगों के सामने डाला था, मतलब फॉर्म भर रहा था। तो फाइनली हमारे पास जहां मैं अपना वीडियो बनाता हूं वहां पे फाइनली पीछे व्हाइट बैकग्राउंड का कैमरा नहीं है, प्रॉपर दुकान पे सेटअप है। तो दुकान हमारे शॉप पे जो है, कैफे पे, वहां सेटअप है। तो इसलिए ये फोटो को आप गौर नहीं कीजिएगा, ये फोटो मैंने जनरली वीडियो बनाने के लिए किया था। और हमारा जो तैयारी है उस तरीके का नहीं। अगर तैयारी उस तरीके का होता तो मैं भी प्रॉपरली व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही फोटो अपलोड करता। ऐसे फोटो मैं ये अपलोड कर दिया हूँ, या फिर वैसे स्टूडेंट जो इस तरह का फोटो अपलोड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाता है। उसके बाद आप नीचे जो फोटो जो अपलोड करना था, फोटो प्रॉपरली व्हाइट बैकग्राउंड का अपलोड करना था, आपने गलती से व्हाइट बैकग्राउंड नहीं किया, अपलोड कर दिया, कोई इशू नहीं है, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है। फोटो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक कर लिया है आपने, या दोनों में इंग्लिश कर लिया, या दोनों में हिंदी कर लिया, या फिर ब्लर हो गया, उससे भी कोई परेशानी नहीं होता है। एग्जाम के दिन आपको फिर से सिग्नेचर एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म पे सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश फॉर्म भरा जाता है। और एडमिट कार्ड के साथ भी एक फॉर्म जनरेट होता है, बीपीएससी में होता है, बिहार एसएससी में भी इस बार ही हुआ था। तो इस तरीके का करना होता है। और बाकी मैं ऊपर से चलता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर आपके प्रिंट पे नहीं दिख रहा है तो री लॉगिन करके आप लॉगिन कर लेंगे, फॉर्म नंबर दिखने लगेगा। आपने अपना नाम ही गलती कर लिया है तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, इससे आपको उम्मीदवारी रद्द हो सकता है। फादर्स नेम का एक स्पेलिंग मिस्टेक है। काउंसलिंग के समय आपको एफिडेविट बना के जाना होता है, और मेंस का जब फॉर्म भरा जाता है उस समय गलती अगर होता है तो उस समय भी एफिडेविट अपलोड होता है। तो काउंसलिंग का जिस समय आएगा जिसमें आपने गलती किया है, या फिर मेंस का जब फॉर्म भराता है, कैसे आप वो एफिडेविट बनाएंगे उसके लिए भी स्पेशली मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। और फादर्स नेम में एक आध लेटर अक्षर है या गलती है, एफिडेविट बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। मदर्स नेम का भी सेम सिचुएशन है, आपने जेंडर में मिस्टेक कर लिया है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल कर लिया है, या फिर आपने थर्ड जेंडर चूज कर लिया है, तो थर्ड जेंडर अगर चूज कर लिया, मेल फीमेल कर लिया, तो इससे भी आपका उम्मीदवारी रद्द हो सकता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिस्टेक कर लिया, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ फाइनली मिस्टेक आपने कर लिया है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे भी उम्मीदवारी आपका रद्द हो सकता है। ये काउंसलिंग जो करेंगे आपका, उनके हाथ में होता है कि क्या वो करेंगे आपके साथ। जस्ट उसके नीचे आएंगे, यहाँ तो नेशनलिटी है, कैटेगरी आपने गलती कर लिया है, ईडब्ल्यूएस थे, आपने ईबीसी चुन लिया है, बीसी थे ईबीसी चुन लिया, ईबीसी थे एससी चुन लिया है, ऐसे कंडीशन में आपका उम्मीदवारी रद्द हो जाता है। ये सब आपका जो एफिडेविट से सुधार नहीं होता है और कोई मर्सी भी नहीं होता, सीधा का सीधा आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप कैटेगरी एससी हैं, आप पासवान थे, आपने कोई दूसरा जाति आपका गलती से चूज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो कैटेगरी है ना वो सेम ही एससी में है, सिर्फ आपने अपना जाति बदल लिया है। तो काउंसलिंग के समय एफिडेविट लगाएंगे, मेंस के समय एफिडेविट अपलोड करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होता है, हो जाता है। और आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दिया उसमें मिस्टेक कर लिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखते वो आपके नाम से मेंशन होना होता है, आपके फादर के नाम से मेंशन होता है, डेट मेंशन होता है, किस डेट का बना हुआ, तो कोई परेशानी नहीं होता है। बस एक एफिडेविट और एप्लीकेशन आपको लिखना होता है। इसी तरह इशू डेट में गलती कर लिया है तो जैसा मैं इसमें बताया, सेम सिचुएशन है। आरओ की जगह एसडीयू कर लिया, सेम सिचुएशन फॉलो करना होगा। वैसे ही डोमिसाइल में, हाँ डोमिसाइल में इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अस्थाई नहीं अपलोड कीजिएगा। आप सब कोई जितने भी फॉर्म भरे हैं अपना, वो आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देख लीजिए। अस्थाई तो आपका नहीं बना हुआ है,
अस्थायी अगर बना हुआ है, आपने गलती से अपलोड कर लिया है, तो जल्दी से अभी डेट रहते ही आप अपना अस्थायी प्रमाण पत्र बना लीजिए, रेसिडेंस परमानेंट बनवा लीजिए और उसको फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए और एक एफिडेविट और काउंसलिंग का समय आपको लगाना होगा। जस्ट नीचे आते आधार कार्ड में आपने गलती कर लिया है तो आपका एडमिट कार्ड तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के डेट जो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, जो आपका फोटो नाम मिलाएंगे, उनके हाथ में होता है कि आपको एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आधार कार्ड नंबर काफी ज्यादा मायने रखता है आइडेंटिटी के लिए। तो वो उनके हाथ में होता है, एग्जामिनर के हाथ में होता है कि वो आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं एग्जाम देने के लिए। एडमिट कार्ड तो जनरेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कट मार्क में भी आपने गलती कर लिया है, कोई इशू नहीं होने वाला है। ये उनके लिए डरना होता है उनको, जो फेक स्टूडेंट होते हैं दूसरे के बदले एग्जाम देने जाते हैं, उनको डरना होता है कि मेरा ये कार्ड नहीं है, वो चेक करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनका फेस उस तरीके से नहीं मिलता है। और यहाँ पे एड्रेस पे आपने कुछ भी गलती कर लिया है, कोई इशू नहीं है। हाँ, एड्रेस स्टेट आपने गलती कर लिया है तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप झारखंड के थे, बिहार चूज कर लिया, या फिर बिहार के थे, झारखंड चूज कर लिया, तो ऐसे में आपको जो आरक्षण का लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। और जस्ट उसके बाद मैट्रिक सब्जेक्ट में आपने ऑल या फिर आपने टोटल सब्जेक्ट लिख लिया या ऑल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के नाम में मिस्टेक कर लिया है, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। टोटल मार्क्स में गलती कर लिया, मार्क्स ओवेंटेड में गलती कर लिया है, परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली आता है। सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट में गलती कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर में फॉर्म भरते समय यहाँ पे मार्कशीट नंबर भी मेंशन था, ऑब्लिक करके आता था, तो मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपका है तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। और वैसे ही आप इंटर में आर्ट साइंस कॉमर्स होता है, बोर्ड होता है, यहाँ पे इस सब में भी कोई गलती नहीं है। गलती है या नहीं है इससे कोई परेशानी नहीं होता है। बस आप ये मेंशन कर लीजिएगा, आपका जो आर्ट साइंस कॉमर्स है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। और जस्ट उसके नीचे आते हैं ग्रेजुएशन का जो कॉलम था। बीटेक वाले स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे कि हमको सब्जेक्ट क्या चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स का ऑप्शन आता था। बीटेक में उनका फाइनल सेमेस्टर में वो मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, यानी मैथ ही होता है बीटेक वाले का, मैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, तो उनको वो दिखता नहीं था, तो उनको कंफ्यूजन था कि क्या लिखना है। लेकिन आपको वहाँ पे मैथ सेलेक्ट करके नीचे बीटेक आप सिंपली लिख देते, या फिर टोटल का टोटल सेमेस्टर लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्पेस कम होता है, तो सिर्फ बीटेक लिख देते और यहाँ पे मैथ का जो ऑप्शन आता था वो सेलेक्ट कर देते और यहाँ अदर में जाके बीटेक लिख देते। बोर्ड का नाम आपने मिस्टेक कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। टोटल मार्क्स में गलती कर लिया है, 1500 और 800 दे दिया है, दोनों का दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट मैंने बताया कि मार्कशीट का भी है या सर्टिफिकेट का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपने गलती कर लिया सर्टिफिकेट नंबर में, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का आपने नंबर नहीं दिया, कुछ मिस्टेक हो गया तो भी कोई परेशानी नहीं होने वाला है। वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लेके जाएंगे उससे मिलाएंगे, उससे परेशानी नहीं होता है। बस आपके नाम का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए सर्टिफिकेट में, कोई इशू नहीं होता है। और इसके अलावा मैंने बता दिया, और डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है। टाइम जो है अभी 2 बज रहा है, 2 बजते बजते ये वीडियो है, 2:30 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए हमारे चैनल पे। तो मैं जो प्रॉपरली वीडियो का इन्फॉर्मेशन दिया हूँ BSO SSC का, BSO SSC का, लगातार मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। कितना फॉर्म गया, डेली 2 या 3 शॉर्ट्स तो हमारा जा ही रहा था इस पे। तो आप लोगों ने भी वीडियो को लाइक किया है, अच्छे से उसको देखा है, कमेंट करके पूछा भी हमसे, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग रिस्पॉन्स लिए। तभी मैं हमको भी तभी फिर वो आया, मोटिवेट हुआ हूँ मैं कि आपको लिए, मतलब BSO के लिए प्रॉपरली वीडियो लेके मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। और ये भी वीडियो बस आप ही लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो अगर ठीक लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, या आपके कोई रिलेटिव हैं जो BSO को फॉर्म भरे हैं, उनके तक हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ही आपको, मतलब वीडियो अगर ठीक लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी एडमिट कार्ड और डेट एक्सटेंड से कोई मैसेज आता है, एग्जाम कब होना है, वो सारा चीज़ आपको मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अभी तक हमारा जो वीडियो बना है BSO का, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन मैंने सही दिया, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।